आज के समय में लगभग 90% लोग गैस, कब्ज, एसिडिटी से परेशान हैं और इसके लिए दोस्तों सबके घर में एंटासिड सिरप, एंजाइम का सिरप, पेंटाप्राजोल, डोमपेरिडोन, राइबेप्राजोल, डोमेप्रिडोन, ओमेप्राजोल, डोमपेरिडोन यानी ये जो पीपीआई ग्रुप की गैस की दवाएं हैं सबके घर एक पत्ता का टैबलेट पड़ा होगा। और आज के समय में दोस्तों पेंटाप्राजोल, डोमपेरिडोन 150 रुपए से यानी 15 रुपए का पर कैप्सूल से लेके 20 रुपए पर कैप्सूल मिलता है। इतनी महंगी दवा हम ला के घर पे रखते हैं और इसके जबरदस्त साइड इफेक्ट होते हैं और हम खाते रहते हैं। ये नहीं जानने का प्रयास करते हैं गैस कब्ज एसिडिटी होती क्यों है। दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको ऐसे कुछ नेचुरल तरीका बताएंगे, नेचुरल तरीका, एकदम सेफ तरीका, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कितनी भी पुरानी गैस एसिडिटी हो, इसे आप घर पे रह के आसानी से दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा अगर आपको गैस एसिडिटी दूर करना है तो। दोस्तों ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है कि जो ना ठीक की जा सके, आप ठीक कर सकते हैं। उसके पहले हमें दोस्तों ये ध्यान देने की ज़रूरत है, जब भी हमारे शरीर में कोई बीमारी हो तो सबसे पहले उसके कारण को खोजिए। आपको कारण उसका क्या है? क्योंकि दोस्तों सबसे बड़े डॉक्टर तो आप खुद हैं। आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो सब कुछ ही आपको तो डॉक्टर को बताते हैं। तो जब आपको सारे कारण पता है, वो कारण को हटा लीजिए। जैसे मान लीजिए आपको गैस एसिडिटी क्यों बनी? तो गैस एसिडिटी बनने के पीछे का कारण है, या तो आप बहुत मसालेदार खाना खाए हैं, या तो बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा खाए हैं, या भर पेट ठूँस करके पेट में खाना खा लिए हैं, तो भी गैस एसिडिटी। तो जब आपको सारे कारण पता है तो कारण को खोजिए और उस कारण को हटा दीजिए, बीमारी ठीक हो गई। दूसरी तरफ दोस्तों हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। इस 3 दोष को बैलेंस करना जान जाइए, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम कारण को खोज के निकालते हैं, क्या कारण है गैस एसिडिटी बनने का। कारण की बात करें तो दोस्तों ये जितनी भी बाहर की चीज़ें हैं, चाय, कॉफ़ी, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, समोसे, पकौड़े, मिठाइयाँ, ये सारी चीज़ें चीनी और मैदे से बनाई जाती है, रिफाइन और पाम ऑयल में छाना जाता है। ये चारों चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे खतरनाक है। अगर बिना दवा के ठीक करना है तो अगले 3 महीने के लिए ये सारी चीज़ें खाना बंद कर दीजिए। ये नहीं कि आप अपने घर का 3 महीने खाना खाइए, सीधे तौर पे हम एक-एक चीज़ पे बात नहीं करेंगे। सीधे तौर पे 3 महीने तक आप घर से बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो पैकेट वाली चीज़ हो, चाहे वो खुली चीज़ हो, आप नहीं खाएँगे। आप अपने घर का सिर्फ़ खाना खाएँगे, सिर्फ़ और सिर्फ़ घर का खाना खाएँ। और जो घर पे खाना बनेगा, उस खाने में दोस्तों चीनी, मैदा, रिफाइन की गई कोई भी चीज़ प्रयोग नहीं की जाएगी। चाहे वो रिफाइन किया गया नमक ही क्यों ना हो, उसके स्थान पे सेंधा नमक या साबुत नमक का प्रयोग करिए, वो सबसे बेटर है। तो खाना क्या है आप समझ गए, छोड़ना क्या है वो भी आप समझ गए। आपके खाने-पीने में सबसे ज़्यादा फाइबर वाली चीज़ें होंगी। फाइबर वाली चीज़ें कौन-सी होती है? जो सभी प्रकार के बीन्स हैं, आप उन्हें भिगो के खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट रात में भिगो के सुबह ले सकते हैं। आपके घर का बना हुआ खाना में दाल, चावल, रोटी, सब्जी खाइए, लेकिन इसमें आप मोटे अनाज का प्रयोग करिए। मोटे अनाज का मतलब हमेशा गेहूँ की रोटी मत खाइए। कभी चने की रोटी, जौ की रोटी, ज्वार की, बाजरे की, इसकी भी रोटी लीजिए। आपके खाने में अनाज कम, सब्जियाँ और फल ज़्यादा होने चाहिए। सब्जियों की बात करें तो हरी मौसमी सब्जियाँ, ताज़े मौसमी फल भरपूर मात्रा में खाना है, यही आपको खाना है। अब ये खाने का एक समय निर्धारित आपको करना पड़ेगा। ये समय सबसे ज़्यादा मायने है। समय सबसे ज़्यादा मायने है। गैस एसिडिटी का सबसे बड़ा कारण है सूर्य डूबने के बाद जो आप खाना खाते हैं। तो पहला आपको बदलाव करना है दोस्तों, रात का खाना जितना जल्दी हो सके। जल्दी का मतलब चलिए हम जान लेते हैं। रात का खाना दोस्तों 7 बजे के पहले खाना है और सुबह का खाना 8 बजे के बाद। यानी सूर्योदय के बाद और 7 बजे के पहले। सुबह का खाना 8 बजे के बाद और रात का खाना 7 बजे के पहले आपको कर लेना है। और रात का खाना जो आप खाएँगे एकदम हल्का सुपाच्य खाना खाएँगे। ये 2 नियम आपको अपनाना है, यही आपकी मेडिसिन है। सबसे पहली मेडिसिन तो ये हो गई।
जिस दिन से आप इसे आज़मा लेंगे उसी दिन से गैस, कब्ज़, एसिडिटी दूर होना शुरू हो जाएगी। दिन में आपको जो खाना-पीना है आप खाइए-पीजिए, लेकिन इसके पहले मत खाइए। 7 बजे के बाद मत खाइए शाम को, और सुबह 8 बजे के पहले मत खाइए, 8 बजे के बाद आपको खाना है। ये काम पहला करना है, पहला काम करना। अब इसके बाद भी अगर आपको गैस, एसिडिटी बन रही है, तो बस छोटा-सा 2 काम कर लिए। पहला काम है रात में खाना खाने के, जैसे मान लीजिए 7 बजे के पहले खाना खाया, खाना खाने के 2 घंटे के बाद 1 चिम्मच त्रिफला चूर्ण, 1 चिम्मच त्रिफला चूर्ण दोस्तों आपको मार्केट में मिल जाएगा, इसे आसानी से ले लीजिए, सबसे सस्ता मिलता है। यह चूर्ण हरड़, बहेड़ा और आंवला से बनाया जाता है। 40 से 50 रुपए में 100 ग्राम आपको मिल जाएगा, और एक ही डिब्बे में आपका गैस, एसिडिटी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। यह चूर्ण हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ को बैलेंस करता है, कब्ज को दूर करता है, गैस, एसिडिटी को भगाता है। इसके अलावा हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, शरीर के हर बीमारी को कवर करता है। तो 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण रात में खाना खाने के 2 घंटे के बाद गर्म पानी या गर्म दूध के साथ ले सकते हैं। लेकिन अगर दूध लेंगे तो ये दूध घर का होना चाहिए, पैकेट का दूध बिल्कुल नहीं चाहिए। नहीं तो गर्म पानी के साथ लेंगे। सुबह जब आप सो के उठेंगे तो देखेंगे कि आपका एकदम पेट खुल के साफ हो जाएगा। आपको पूरा रिलीफ हो जाएगा पहले ही दिन से। इसके बाद भी दिन में जब भी आपको लगे गैस, एसिडिटी हो रही, तो ये छोटा-सा नुस्खा आपको आज़माना है। कितने दिन के लिए? 1 आध महीने, 10 दिन, 15 दिन आप कर लीजिए, एकदम ठीक हो जाए। करना क्या है? आपको लेना है दोस्तों सौंफ 1 चम्मच, अजवाइन लेना है 2 चुटकी, जीरा लेना है आधा चम्मच। सौंफ 1 चम्मच, अजवाइन 2 चुटकी और जीरा आधा चम्मच। इसे डाल करके इसी में आप चाहें तो आधा चम्मच आप धनिया ले सकते हैं, धनिया का बीज। इसे डाल करके दोस्तों 2 कप पानी में गैस पे चढ़ा दीजिए। गैस पे चढ़ाने के बाद दोस्तों इसे खूब पकाइए, इतना पकाइए जब यह पानी दोस्तों आधा हो जाए, 2 कप पानी जब आधा हो जाए तो इसे रोज़ सुबह खाली पेट पीना है। जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके घर वापस आएँगे तो रोज़ सुबह खाली पेट पी लीजिए। इसे पीने के पहले और इसे पीने के डेढ़ 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना-पीना है। इसे पीने के डेढ़ 2 घंटे के बाद ही कुछ खाएँगे तो आप देखेंगे जो पेट में गैस, एसिडिटी है धीरे-धीरे दोस्तों दूर हो जाएगी। सबसे अच्छी दवा है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप जान ही रहे हैं सारी चीज़ें। बस 2 लोग इसका ही सेवन नहीं करेंगे, गर्भावस्था में स्तनपान कराते समय। बाकी इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। दोस्तों आपके पुरानी से पुरानी गैस, एसिडिटी को दूर कर देगा। अब आप कहेंगे इसे 1 ही बार लें कि 2 बार लें? इसे 1 से 2 बार दिन में आप ले सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं। कितने दिन तक लेना है? दोस्तों 10 दिन, 15 दिन या 1 महीना, जब तक आपको गैस, एसिडिटी बन रही ले लीजिए। साइड में अगर आपको कोई बीमारी भी है उसे भी दूर करेगा। कब्ज को भी दूर करेगा, जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, उसे भी नियंत्रित करेगा। थायराइड बढ़ी हुई उसे भी नियंत्रित करेगा। पेट से संबंधित यानी पाचन तंत्र से संबंधित जितनी बीमारियां होती हैं सबको दूर कर देगा। आप प्रैक्टिकल के तौर पे करके देख सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। फिर भी आपके मन में कुछ और प्रश्न है, आप कुछ और जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। जानकारी से अगर आप संतुष्ट हैं तो इस वीडियो को दोस्तों हर घर तक पहुंचाने में हमारी मदद करिए। वीडियो को